हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए मॉर्निंग अपडेट देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंटली देखेंगे तो बिटकॉइन देखिए बैक टू बैक फॉल हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से फॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि कहाँ पे मार्केट एक हल्का सा सपोर्ट ले सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे कि यहाँ देखिए मार्केट ने एक कैंडल रेड बनाई थी यहाँ पे जब मार्केट रैली दे रहा था। तो यहाँ पे ही कैंडल बनी है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग यहाँ पे जो है मतलब 26,500 के आसपास जो मार्केट आपको एक हल्का सा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता है। कभी भी मार्केट बैक टू बैक नहीं गिरता, मार्केट गिरने के बाद थोड़ा सा रेस्ट जरूर लेता है, रेस्ट लेने के बाद थोड़ा करेक्शन करता है और उसके बाद फिर से एक नया फॉल करता है। ठीक है, तो करंटली मार्केट अगर कहाँ पे रेस्ट कर सकता है तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मार्केट ने काफी बार सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे दोबारा एक बार सपोर्ट ले सकता है 26,500 के आसपास। ठीक है, साथ ही अगर मैं एमए के हिसाब से देखूँ तो देखिए यहाँ पे भी एमए के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक हल्का सा पुल बैक भी दिखाई दे सकता है 26,500 के आसपास से, और एक रिटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर से एक दोबारा फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी के साथ जो है कामकाज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 मिनट में ही आपको जो है काफी सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े टाइम फ्रेम में तो हम डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड लेने का जो सिस्टम होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इन सारी चीजों को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए तो कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे कि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये डबल टॉप जैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा था प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेक करूँ तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट ने ट्रिगर किया, उसके बाद मार्केट बैक टू बैक सीधा तेजी के साथ फॉल हुआ। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनी। उसके बाद हमें और एक रिटेस्ट चाहिए था, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट नहीं मिला। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने दोबारा एक रिटेस्ट दिया हमें। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट जोन था जहां पे मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट, ये करेक्शन, तो यहाँ पर भी एंट्री बनी थी। ठीक है, तो देखिए एंट्री कैसे बनाई जाती है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे 15 मिनट में लॉजिक लगाए जाते हैं। यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट ने करेक्शन किया, देखिए एग्जैक्ट हमारे लेवल तक आया, ये स्टॉप लॉस था और फाइनली मार्केट फिर से दोबारा नीचे गिरा। फिर से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, फिर से रिमूव कर देता हूँ इसे ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से शार्पली फॉल गिरा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेक करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है 15 मिनट में, हमें कौन सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे हाई लो दिखाई दे रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेंगे। फिर से यहाँ पे मार्केट ने ट्रिगर किया, फिर से फॉल हुआ। फिर से देखिए कई बार 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 आपको क्या दे रहा है, मौका दे रहा है मार्केट। तो जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमेशा आपको शॉर्ट सेल के बारे में सोचना है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि बाइंग के बारे में मार्केट ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन गिरेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे 15 मिनट में। फिर से देखिए मार्केट यहाँ तक आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर से मार्केट फॉल हो गया। अब अगर मैं फिर से अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर से एक मार्केट ने क्या बनाया, एक पैरेलल फ्लैग मतलब बुली बेरिश फ्लैग बनाया। और यहाँ देखिए मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट मार्केट नहीं गिरा, एक ब्रेक होने के बाद फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी बना दिया, मतलब कि एक रिटेस्ट किया मार्केट ने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से एक रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिगर हुआ, काफी ज्यादा सताया, कंसोलिडेट किया, स्टॉप लॉस के नजदीक जरूर आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ठीक है, यही से स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और फाइनली देखे कल शाम को मार्केट काफी अच्छे तरीके से फॉल हुआ है। तो सेम इसी तरीके से सिनेरियो चल रहा है कि थोड़ा मार्केट सपोर्ट लेते जाएगा, हल्का सा पुल बैक देते जाएगा बार बार। ठीक है, तो आपको नजर बनाए रखनी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे मोटे सपोर्ट रजिस्टर आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये भी दिखाई दे रहा है, फिर से ब्रेक हुआ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सपोर्ट सपोर्ट ये ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट फाइनली गिरा। तो मौके हमेशा देता है, मार्केट गिरने से पहले मौका जरूर देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उस मौके को किस तरीके से पहचानते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब अगर मैं इथरम की बात करता हूँ तो थोड़ा इथरम में भी देख लेता हूँ। इथरम में भी काफी सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि आप देख रहे देखिए मैंने यहाँ पे भी लिया था। ठीक है, कई सारे अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, मैं एक एक दो ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करता हूँ। मैं बार बार दिन भर ट्रेड करते नहीं बैठता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिखा दिया, यहाँ देखिए सपोर्ट,
ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट था। फाइनली यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल के साथ सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना के दिया। अब देखिए सपोर्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे जो एक कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर तक आई, लेकिन ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? कैंडल आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट ऊपर तक आया था, यहाँ तक आया मार्केट, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। क्यों सस्टेन नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेलर इतने ज्यादा थे, जिसके चलते मार्केट को नीचे गिराया गया और फाइनली यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना। अब इसकी जो शैडो आपको दिखाई दे रही है ना, बेरिश दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया, मतलब कि ये शैडो हमें क्या बता रही है? सेलिंग प्रेशर बता रही है, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्रेशर बता रही है। ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये इसके आसपास क्लोजिंग दे देता, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने आपको एक शैडो बना के दिया, और जो शैडो हमें बता रही है वो सेलिंग प्रेशर बता रही है। ठीक है, तो ये मार्केट है, ये इमोशन, मतलब मार्केट आपको कुछ तो भी बताने की कोशिश करता है कैंडलस्टिक के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए तेजी के साथ मार्केट गिरा और फाइनली देखिए फिर से मार्केट गिरा, यानी कि जो सपोर्ट ब्रेक हुआ उसे रिटेस्ट भी हुआ और फाइनली मार्केट गिरा। तो जैसे ये कैंडल मिली, यहीं पे हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यहीं पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर जो है हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती थी। अब अगर मैं इसका सपोर्ट जोन देख लूँ कि कहाँ तक गिर सकता है अगर मार्केट, तो इसे कैलकुलेट कर देते हैं सारी चीज़ों को ड्रॉ मतलब मिटा के। तो ये लास्ट टाइम देखिए यहाँ से करेक्शन हुआ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी करेक्शन हुआ। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस लो को कंसिडर करता हूँ, देखिए डायरेक्ट तो नहीं आएगा, मार्केट थोड़ा पुल बैक जरूर देगा बीच में से, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 1660 के आसपास इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर 1660 आता है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस पे आपको नज़र बनाए रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।